पान नंबर 80। आयुष्य मानो ये 4 पाटिदेशनीय धम्म कहे जाते हैं। 1. जो भिक्खु गृहस्थ के घर में प्रविष्ट आज्ञातिका भिक्खुनी के हाथ से खाद्य या भोज्य को अपने हाथ ग्रहण कर खाए या भोजन करे तो उस भिक्खु को प्रतिदेशना अपराध की स्वीकृति करनी चाहिए। हाउस मैंने निंदनीय अयुक्त प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी मैं प्रतिदेशना करता हूँ। प्रतिदेशना मतलब जो कुछ अपराध हुआ है उसको खुद ही कबूल करना, उसको बोलते हैं प्रतिदेशनीय। जो भिक्खु गृहस्थ के घर में प्रविष्ट आज्ञातिका भिक्खुनी के हाथ से खाद्य या भोज्य को अपने हाथ ग्रहण कर खाए या भोजन करे तो भिक्खु को प्रतिदेशना करना चाहिए। 2. गृहस्थ के घरों में निमंत्रित हो भिक्खु भोजन करे, वहाँ वह भिक्खुनी स्नेह दिखलाती हुई खड़ी हो कहती है, यहाँ सूप दाल दो, यहाँ भात दो, तो उन भिक्खुओं को उस भिक्षुओं को रोक देना चाहिए। भगिनी, जब तक भिक्खु भोजन करते हैं तब तक तू परे चले जा। यदि एक भिक्खु को भी उस भिक्खुनी को यह कहकर हटाना ठीक न जचे कि भगिनी, जब तक भिक्खु भोजन करते हैं तब तक तू परे चली जा, तो उन सारे भिक्षुओं को प्रतिदेशना करनी चाहिए। अवसो हमने निंदनीय अयुक्त प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी हम प्रतिदेशना करते हैं। जैसा कोई आज्ञातिका भिक्खुनी है, गृहस्थ के घर भिक्खु लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, और वो बाजू को खड़े होते हुए यहाँ पे चावल दे दो, यहाँ पे दाल दे दो, बड़ी स्नेह से भिक्खुओं को भोजन खिलाती है। तो भिक्षुओं को उसको कहना चाहिए कि हे भगिनी, जब तक भिक्षु लोग भोजन करते हैं तब तक तू यहाँ पर खड़ी मत रहना, तू परे चले जा। अगर ऐसा न कहे तो सब भिक्षु लोग निंदनीय कर्म उनका माना जाता है। तो इसलिए वो सब भिक्षुओं को प्रतिदेशना करना चाहिए। समझ में आता है? ओके। जो वैशेक्ष माने गए कुल है, उन कुलों में जो भिक्षु अनिमंत्रित या निरोग रहते जाकर खाद्य या भोज्य को अपने हाथ से ग्रहण कर खाए या भोजन करे तो उस भिक्षु को प्रतिदेशना करनी चाहिए। जो वे शेक्ष माने गए कुल है। शेक्ष माने गए कुल है मतलब पढ़े लिखे जानकार, विद्नजन। जो वे शेक्ष माने गए कुल है, उन कुलों में जो भिक्षु अनिमंत्रित या निरोग रहते जाकर खाद्य या भोज्य को अपने हाथ से ग्रहण करे या भोजन करे तो उस भिक्षु को प्रतिदेशना करनी चाहिए। उस मैंने निंदनीय अयुक्त प्रतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी मैं प्रतिदेशना करता हूँ। ये भिक्षुओं को प्रतिदेशना अनिवार्य है। जो वे भयावने शंकायुक्त आरण्यक आश्रम में है, वैसे आश्रमों में विहार करने वाला जो भिक्षु आराम के भीतर भी पहले से न निवेदित किए खाद्य या भोज्य को निरोग रहते अपने हाथों से लेकर खाए या भोजन करे तो उस भिक्षु को प्रतिदेशना करनी चाहिए।
जैसा अरण्य मतलब जंगल, जंगल में कोई आश्रम है, विहार है, वहाँ पर रहते हुए भिक्षु ने वहाँ के भिक्षुओं को न बताते हुए, वहाँ रहते हुए अपने हाथ से खाद्य या भोज्य को निरोग रहते हुए अपने हाथों से लेकर खाए या भोजन करे तो पतिदेशना करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आश्रम होते हैं, अरण्य का विहार होते हैं, वहाँ पर कोई भिक्षु अपने हाथों से कुछ खाद्य या भोज्य अपने हाथों से पकाकर खाए या अपने हाथों से लेकर खाए तो ये पतिदेशना करना उसका काम बनता है, क्योंकि अनिंदनीय कर्म है। क्योंकि उस विहार के, उस आश्रम के जो नियम है वो नियम वो पालन नहीं करता है, अपने हाथों से बनाकर खाता है, अपने हाथों से लाकर खाता है, तो ये वहाँ के विहार के लिए, आश्रम के लिए क्या है, ये हानिकारक है। क्योंकि अलग अलग विहार के, अलग अलग आश्रम के अपने अपने नियम होते हैं। जंगल में रहते हुए कोई वहाँ पर शाकाहार लेता है, कोई मांसाहार ले सकता है, लेकिन जैसा भी उस विहार के नियम है उस ढंग से वहाँ पे रहना चाहिए। अगर न रहा तो क्या होता है, ये पतिदेशना उसको करनी चाहिए। हाउस, मैंने निंदनीय अयुक्त पतिदेशना करने योग्य कार्य को किया, उसकी मैं पतिदेशना करता हूँ। आयुष्य मानो, ये 4 पाटिदेशनीय धम्म कहे गए हैं। आयुष्मानों से पूछता हूँ, क्या आप लोग इसमें परिशुद्ध है? दूसरी बार भी पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध है? तीसरी बार भी पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध है? आयुष्मान परिशुद्ध है, इसलिए मौन है, ऐसा मैं धारण करता हूँ। ये पाटिदेशनीय की शिक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। अभी सेखिया, सेखिया कितना है? 75 है। भिक्षु सामनेरों को सेखिया का ज्ञान होना चाहिए, सेखिया पता होना चाहिए, और ये सेखिया 75 नियम का पालन अगर भिक्षु सामने करते हैं तो उपासक उपासिकाओं के दिलों में एक आदर, सम्मान, सद्भावना भिक्षु के प्रति उत्पन्न होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 75 सेखिया। जैसा कि हमने सेखिया से लेकर पाराजिका तक देखा है, सभी नियम वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये छोटे छोटे नियम सेखिया मतलब शिक्षा ग्रहण करने योग्य, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा का पालन होना चाहिए, हर दिन उसका स्मरण होना चाहिए। इसलिए सेखिया वर्ग में ये 75 नियम डाले गए हैं, जो भिक्षु और सामने जो भी प्रवजित है, जो भी श्रमण है, उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। आयुष्य मानो, जैसा आप बुद्ध विहार में रहते हैं, बुद्ध विहार के परिसर में रहते हैं और विहार का परिसर छोड़ के आप बाहर जाते हैं, मतलब गांव में जाते हैं, जंगल या किसी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, तो आपको चीवर आपका कैसा होना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, किसी के घर में गए तो कैसा बैठना चाहिए, कैसा खड़ा रहना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, ये सब बातें सेखिया वर्ग में है। तो पहला वर्ग है परिमंडल वर्ग। परिमंडल, परिमंडल का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ से ढकना। जैसा हम भिक्षाटन के लिए जाते हैं या किसी अन्य जगह जाते हैं, सार्वजनिक जगह पर, तो हमारा चिवर चारों ओर से
ढका हुआ होना चाहिए, मतलब दोनों कंधे ढके हुए होने चाहिए। ऐसे मानो ये शिखीय धम्म कहे जाते हैं। परिमंडल वक्का 1 परिमंडल चारों ओर से अंग को ढककर पहनूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी कोई कोई भिक्षु लोग हैं, थेरा भी है, महाथेरा भी है, उनको परिमंडल करना नहीं आता। बहुत सारे हैं, थेरा भी हो गए, महाथेरा भी है, लेकिन परिमंडल कैसे करना ये नहीं आता है। तो इसकी शिक्षा अगर हमने जब से चिवर पहनना शुरू किया तब से चालू की तो बराबर उसकी शिक्षा हमें याद हो जाएगी, उसका आचरण हमें हो जाएगा, उसका आदत हमें पड़ जाएगी कि अगर बुद्ध विहार छोड़कर, बुद्ध विहार का परिसर छोड़कर बाहर जाते हैं तो परिमंडल करना ही है। ऐसा ही कैसा भी नहीं जाना चाहिए। कोई कोई भिक्षु लोग बाहर जाते हैं परिमंडल नहीं करते तो सब उनका ये दिखाई देता है, सब आधा अंग खुला दिखाई देता है, एक बाजू का। कौन से बाजू का? दाहिने बाएं बाजू का। तो उनका अंतर्वास भी दिखता है, बनियान भी दिखती है, किसी किसी ने बनियान भी नहीं पहनी होती है तो सब आधा का आधा नग्न शरीर दिखाई देता है, तो ठीक नहीं लगता है वो, मतलब देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है और वो ठीक भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि भिक्षु अपने हर दिन की जो चर्या है उसके प्रति सजग नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा अंग ढककर होना चाहिए। परिमंडल चारों ओर से अंग को ढककर पहनूंगा। अगर ठंड काला है, ठंडी है, ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम है, तो आप पूरा आपका बदन ढक सकते हैं। परिमंडल ओढ़ूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। परिमंडल मतलब उसको अच्छी तरह से ढक लूँगा। गृहस्थों के घर में अच्छी तरह शरीर को आच्छादित करके जाऊँगा। गृहस्थ के घर भी जाते हैं तो ऐसे इधर उधर डाल देते हैं और चले जाते हैं, तो घर के लोग जो देखते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, और आजू बाजू के जो लोग हैं उनको देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। तो भिक्षु को सामने रखो। गृहस्थों के घर में अच्छी तरह शरीर को आच्छादित करके जाऊंगा, अच्छी तरह से ढक कर जाऊँगा। घर में अच्छी तरह शरीर को आच्छादित कर बैठूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नहीं तो कोई कोई भिक्षु लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, तो अच्छे ढककर नहीं बैठते हैं, मतलब उनकी ये पैर है, अंतर्वास तो बाहर दिखता है नहीं है, इसलिए घर में अच्छी तरह शरीर को आच्छादित कर बैठूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मतलब वो आपको आदत ही होनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए मतलब उसका आचरण होना चाहिए। घर में अच्छी तरह संयम के साथ जाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। संयम के साथ जाना है। गृहस्थों के घर आप जाते हैं तो बड़े संयम के साथ जाना चाहिए, नहीं तो इधर उधर हाथ हिलाते, पैर हिलाते, इधर उधर देखते, घर में घुस जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। घर में अच्छी तरह संयम के साथ जाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। घर में अच्छी तरह संयम के साथ बैठूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। घर में नीची आँख कर जाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। घर में जाते समय आपकी आँख नीची होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं इधर उधर देखना, क्या है, कैसे लगा है फोटो, कैसा घर का सामान रखा है, और देखते देखते इधर उधर चलता है और कभी कभी बीच में ठोकर लगती है, तो ये बात ठीक नहीं भिक्षुओं के लिए। तो क्या है, बीच में कुछ भी सामान होता है उसको ठोकर लगती है, नहीं तो फिर कुछ हादसा हो जाता है। तो इसलिए घर में नीची आँख कर जाऊंगा, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। घर में नीची आँख कर बैठूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। घर में बैठा है लेकिन इधर उधर देखता है, इधर उधर ऐसे, उसकी नज़र कैसी दिखती है? हाँ कौवे के जैसी दिखती है, इधर उधर कौवा दिखता है ना, ठीक ढंग से बैठता नहीं, तो ऐसा भी भिक्षु को नहीं देखना चाहिए। नीचे आँख कर बैठूंगा,
घर में शरीर को बिना उतान किए जाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बिना उतान किए मतलब उतान करना कैसा है? घर में शरीर को बिना उतान किए बैठूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपकी छवि बनती है। उज्जकीक वर्ग, अभी पहले क्या था? परिमंडल, मतलब चिवत के बारे में परिमंडल करके जाना चाहिए। उज्जकीक वर्ग, गृहस्थों के घर में कह कहा न लगाते जाऊंगा, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कह कहा मतलब हंसी मजाक, ये आवाज़ करते हुए नहीं जाना चाहिए, शांत से जाना चाहिए। गृहस्थों के घर में कह कहा न लगाते बैठूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी गृहस्थों के घर में बैठे हैं लेकिन इतने जोर जोर से हंसते हैं, इतनी जोर जोर से बातें करते हैं, कह कहा लगाते हैं, तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है। गृहस्थों के घर की बात नहीं है, अपने कुटी में भी, अपने बुद्ध विहार में भी, अपने परिसर में भी आपको कह कहा लगाकर नहीं बैठना, नहीं चलना, नहीं आवाज़ करना चाहिए। शांत जितना रहते हैं उतना शांत आपने रहना चाहिए। बात भी करना है तो उतनी ऊंची ही बात करना है, जिसको सुनाना है उसको सुनाई दे, तीसरों को सुनाई दे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब शांति से बात करनी चाहिए, संयम से बात करनी चाहिए, धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, ताकि अपनी बात से सभी लोगों को परेशानी हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई लोग किताब पढ़ते हैं, कोई लोग ध्यान करते हैं, कोई लोग चिंतन मनन करते रहते हैं, तो अपने से किसी को भी तकलीफ न हो। ये गृहस्थ के घर के बारे में लिखा है, लेकिन ये अपने लिए भी बुद्ध विहार में भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर में चुपचाप जाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चुपचाप जाऊंगा मतलब हंसी मजाक करते हुए, ठहाके लगाते हुए, विनोद करते हुए नहीं जाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा। घर में चुपचाप बैठूंगा। घर में देह को न भांजते हुए जाऊंगा। भांजते हुए मतलब दिल्ली, हाँ दिल्ली को नहीं पता। कहीं कोई जाता है ना तो ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे करके, और जो है करते हैं जुम्हाई लेते हैं। हाँ हाँ, ओ क्या बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं ना, हाँ ऐसा करते, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। हाँ, घर में देह को न भांजते हुए जाऊंगा, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। घर में देह को न भांजते हुए बैठूंगा। घर में बाह को न भांजते हुए जाऊंगा। घर में बाह को न भांजते हुए बैठूंगा, जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद बैठूंगा, ऐसा है। तो ये है उज्जकीक वर्ग। घर में सिर को न हिलाते हुए जाऊंगा। घर में सिर को न हिलाते हुए बैठूंगा, मतलब ऐसा ऐसा हिलाते ना, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, बंदत के जैसा, बंदत के जैसा। ये है उज्जकीक वर्ग। खंभक वर्ग। घर में कमर पर हाथ न रख कर जाऊंगा। कोई लोग जाते हैं ना, कोई ऐसे हाथ बांध के जाते हैं, कोई ऐसा हाथ करके ऐसे कमर पे हाथ रख के जाते हैं, ऐसा चलते हैं, तो वैसे नहीं जाना चाहिए। घर में कमर पर हाथ न रख कर जाऊंगा। घर में कमर पर हाथ रख कर न बैठूंगा। कोई लोग ऐसे बैठते हैं, है ना, कुछ कार्यक्रम में भी ऐसे बैठते हैं, कोई खाना खाते समय में भी और जो आसन पे बैठे तो कोई ऐसे लोग बैठते हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। घर में न अवगुंठित हो, सिर को बांधकर न जाऊंगा, मतलब अपना सर को आच्छादित करते हुए नहीं जाना चाहिए। कोई टोपी बांधता है, कोई फेटा बांधता है, कोई कुछ बांधता है, दुपट्टा बांधता है सर को और घर में जाता है, तो ये नहीं चाहिए।
घर में न अवगुंठित हो, सिर को ढाके, सिर को बांधकर न जाऊंगा। घर में न अवगुंठित हो, सिर को ढाके बैठूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कोई कोई भिक्षु लोग जाड़े का मौसम होने से पूरा का पूरा ढक देते, मुंह भी ढकते, सर को भी ढकते हैं, बस इतनी सी आंखें दिखती है, और ऐसी अवस्था में घर में जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं जाना चाहिए सिटी में। घर में न पंजों के बल जाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। घर में न पालथी मारकर बैठूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पालथी मारकर मतलब ऐसा ऐसे बैठते ना, वो वैसा गृहस्थों के जैसा, वो पालथी मारकर नहीं बैठूंगा। भिक्षान्न को सत्कार पूर्वक ग्रहण करूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मतलब जो भी देते हैं लोग उसको सत्कार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। भिक्षा पात्र की ओर ख्याल रखते भिक्षान्न को ग्रहण करूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा पात्र की ओर ख्याल रखते भिक्षान्न को ग्रहण करना मतलब भोजन करते समय अपने ही भिक्षा पात्र पर अपनी नज़र होनी चाहिए। भिक्षा पात्र की ओर ख्याल रखते भिक्षान्न को ग्रहण करूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मात्रा के अनुसार सूप दाल सहित भिक्षान्न को ग्रहण करूंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मात्रा के साथ, मात्रा के अनुसार मतलब चावल कितना है और चावल के लिए दाल कितना चाहिए, उसकी मात्रा जानते हुए भिक्षान्न को ग्रहण करूंगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, चावल थोड़ा कम होता है और दाल बहुत सारी लेते हो, बहुत पतला हो जाता है, और फिर वो क्या पीते हैं और दाल को पीते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं, अभी दाल ज़्यादा हो गया, चावल लेके आओ। तो न चाहते हुए भी ज़्यादा का खाना पड़ता है उनको। उसके पात्र के अंदर अगर सब्ज़ी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा रोटी लेनी पड़ती है, चावल ज़्यादा लेने पड़ते हैं, उसको ख़त्म ही करना पड़ता है। न चाहते हुए भी ज़्यादा का खाना खाया जाता है और खाना पड़ता है। इसलिए मात्रा के अनुसार सूप दाल सहित भिक्षान्न को ग्रहण करूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पात्र में समतल भिक्षान्न को ग्रहण करूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। समतल बोलिए। पात्र में समतल भिक्षान्न को ग्रहण करूँगा मतलब क्या, समतल भिक्षान्न को ग्रहण करूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब भिक्षा पात्र में जब आप खाते हैं तो उसको समतल होना चाहिए। किसी एक साइड को ज़्यादा हो जाता है, एक साइड को कम हो जाता है, ऐसा नहीं, उसको समतल करके खाना चाहिए। सच्चकवग सकच्चवग, हाँ, सत्कार के साथ भिक्षान्न को खाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सत्कार मतलब लोग सत्कार से सम्मान से भोजन देते हैं, तो बड़ी सम्मान से सत्कार से भोजन का स्वीकार करना चाहिए। पात्र की ओर ख्याल रखते भिक्षान्न को खाऊंगा, एक ओर से भिक्षान्न को खाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो जब भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली जाती है, अन्न डाला जाता है, तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, एक ओर से। क्यों? अगर आपने बीच में ही शुरुआत की उसको खाने की तो क्यों गलत है, एक ओर से क्यों खाना चाहिए? क्योंकि भिक्षा पात्र गोल होता है, सब अन्न इकट्ठा होता है और एक ओर से भिक्षा अन्न को खाना चाहिए। इसका मतलब क्या, मतलब क्यों खाना चाहिए, एक ओर से क्यों खाना चाहिए? बीच में खाए तो नहीं चलता है क्या? हाँ, ऐसा है का? बस और क्या बोलेगा कोई? ये कोई उचित कारण नहीं है, ये कारण उचित नहीं है।
बोलिए, और कौन बोलेगा? वो फिर जो खाना बच जाता है वो फिर किसी और को भी दिया किसी को दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ये नहीं होता है ना, झूठा नहीं होता, तो इसलिए एक ओर से खाना चाहिए। तो अगर खाना कुछ बच जाए तो अच्छा खाना निकाल कर अपन किसी को दे सकते हैं, या किसी को कम हो गया क्या हो गया तो ले सकते हैं। लेकिन अगर बीच में ही चालू किया खाना तो बचा हुआ खाना किसी को देना उचित नहीं लगता है, नहीं दे सकते। इसलिए एक ओर से भिक्षान्न को खाऊंगा ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मात्रा के अनुसार सुख के साथ भिक्षान्न को खाऊंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ज़्यादा कर लिया तो फिर वो फेंक देना पड़ता है। पिंड को मींच कर नहीं भोजन करूँगा यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मींच कर उसको ऐसे खाते ना कुछ लोग, ऐसे वो उसको दबा के अच्छे से उसको ऐसा हाँ ऐसे करके खाते हैं। ये उसको मींच कर नहीं खाऊंगा, मतलब ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा करके नहीं खाना चाहिए। ऐसे क्या तो क्या हो जाता है, ये सब इधर से निकल जाता है और वो गंदा लगता है खाने के लिए, दिखने भी गंदा लगता है, खाने के लिए भी वो गंदा महसूस होता है। अधिक की इच्छा से दाल या तरकारी को भात से नहीं ढाकूंगा यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अधिक इच्छा से दाल या तरकारी को भात से नहीं ढाकूंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब अगर दाल या तरकारी अच्छी हो गई तो ज़्यादा की चाहिए, इसलिए उसको ढक देना चावल से, भात से उसको ढक देना और ज़्यादा के ले लेना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अधिक इच्छा से दाल या तरकारी को भात से नहीं ढकूंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। निरोग होते अपने लिए दाल या भात मांगकर भोजन नहीं करूँगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। निरोग होते हुए अपने लिए दाल या भात मांगकर भोजन नहीं करूँगा। अगर निरोगी है तो मांग सकते हैं, अगर निरोगी नहीं है तो दाल या चावल को मांगकर भोजन करना ये शिक्षा उचित नहीं है। न अवज्ञा के ख्याल से दूसरों के पात्र को देखूंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। न अवज्ञा के ख्याल से, अवज्ञा के ख्याल से जबरदस्ती किसी के पात्र को देखना, कैसा खा रहा है, कितना बचा है, क्या क्या खा रहा है, ये ऐसी बात को न अवज्ञा के ख्याल से दूसरों के पात्र को देखूंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। न बहुत बड़ा ग्रास बनाऊंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब जो खाने का आप जो खाते हैं तो बड़ा नहीं, नेवला बड़ा नहीं बनाना चाहिए, वो ग्रास बड़ा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बड़ा बनाते मुंह में ठूस देते और फिर वो बड़ा करके खाते, वो कैसे लगता है, जानवर के जैसा लगता है ना, आदमी के जैसा नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। ग्रास को गोल बनाऊंगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जो ग्रास है उसको गोल बनाना है और हिसाब से ही बनाकर खाना है। अगर उसको ऐसा ही पकड़ लिया तो क्या हो जाता है, वो इधर उधर निकल जाता है, गोल बनाए तो मुंह में चले जाता है। ग्रास को बिना मुख तक लाए मुख के द्वार को न खोलूँगा ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अभी ग्रास को मुख तक नहीं लाए हैं लेकिन पहले मुंह खोला है तो वो भी ठीक नहीं है ना। क्या हो जाता है, वो ग्रास के पहले और कुछ चले जा सकता है, मुख में कुछ भी चले जा सकता है ना, मच्छर मक्खी या कुछ भी ऐसे, तो वो ठीक नहीं, और वो दिखने के लिए भी ठीक नहीं दिखता, मनुष्य की आदत अच्छी नहीं लगती। ग्रास को बिना मुख तक लाए मुख के द्वार को न खोलूँगा। भोजन करते समय सारे हाथ को मुख में न डालूँगा। भोजन करते समय
पूरा का पूरा हाथ मुख में नहीं डालना चाहिए। कोई कोई लोगों को आदत होती है, वो गलत। भोजन करते समय सारे हाथ को मुख में न डालूंगा। ग्रास पड़े हुए मुख से बात नहीं करूँगा। ग्रास पड़े हुए मुख में मतलब मुख में ग्रास है, नेवला है और बात करता है तो क्या होता है, वो बोलते बोलते बाहर आ जाते हैं और भोजन का जो शेष है वो बाहर आता है, नहीं तो फिर वो ये लगता है, ठसका लगता है या कुछ लगता है, वो भी गलत। ग्रास पड़े हुए मुख से बात नहीं करूँगा, इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मुख में ग्रास नहीं है और आपको बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर मुख में ग्रास है और बगैर खाए बगैर ही आप बात करते हैं मुख में रखते हुए, तो ये भी गलत बात है। क्योंकि किसी किसी लोगों को खाना खाते समय बात करने की आदत होती है, बात नहीं किया तो उनको खाना ही नहीं जाता है। और जैसा पार्टी में होता है, पार्टी में होता है ना, और जैसा कि त्यौहार में भी होता है, और शादी वगैरह होती है ना, आजू बाजू के लोग आते खाना खाते रहते, बोलते रहते, खाना खाते रहते, बातें करते रहते, ऐसा है। ग्रास उछाल उछाल कर नहीं खाऊंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ग्रास उछाल उछाल कर मतलब उसको गोल गोल बना के ऐसा और फिर बाद में खाते हैं, वो नहीं चाहिए। ग्रास को काट काट कर नहीं खाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ग्रास को काट काट कर नहीं खाऊंगा मतलब कैसा, एक ही वो ग्रास उसको एक बार खा लेते, वो हाथ में रहता है आधा हाथ में आधा मुख में, ऐसा नहीं खाऊंगा, काट काट कर नहीं। हाँ चॉकलेट टाइप म्हणजे अर्धे खाणं अर्धे हातात ठेवणं. हाँ काय चॉकलेट तसं खातं का? कॅडबरी हाँ जैसे आपण अर्धे खातो. खाते हैं ना केला, हाँ केला केला, खाते हैं ना, तो ऐसे पूरा ग्रेन है, हाँ हाँ काट काट कर नहीं खाऊंगा। तो केला खाते समय कैसे खाना चाहिए, हाथ से तोड़ के खाना चाहिए, ऐसे मुख से आधा काट के नहीं खाना चाहिए। किसी किसी को आदत है मुख से तोड़ तोड़ कर खाते हैं, है ना, वो नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे जैसे केला है उसको छिल दिया, फिर दूसरे हाथ से उसको तोड़ के खा लिया, ऐसे क्यों खाना चाहिए? दूसरों को दे सकते हैं, है ना, कोई आए तो उसको दे सकते हैं, झूठा नहीं होता है। ये बात बाबा साहब के बारे में भी एक बार सामने आई थी। बाकी सब लोग कप से चाय पिए रहे थे और बाबा साहब ने बसी मंगाई, बसी दो बोल के। तो बाकी के जो लीडर लोग थे, उनके साथी थे, बोले ये अम्बेडकर ये गवार है, उसको बसी चाहिए, हम कितने स्टैंडर्ड हैं, हम कब से चाय पीते हैं और ये देहात के जैसा आदमी है, तो ऐसे बोला जाता है। लेकिन बाबा साहब जो है वो बसी मंगाकर चाय पीते हैं। तो फिर पूछा गया कि बाबा साहब हमने तो कप में चाय पी लिया और आप देहाती जैसे हाँ देहात के लोग जैसा आप बसी में चाय पी रहे। तो बोलते बाबा साहब बोलते बात वैसी नहीं है, बात ये है कि अगर कोई आ जाए जो कप में चाय रहेगी मैं किसी को दे सकता हूँ, जो बसी में है वो मेरी होगी, और कप में जो चाय रहेगी मैं किसी को दे सकता हूँ, क्या आप दे सकते हैं? तो फिर उन्होंने ना बोल दिया, क्योंकि झूठी हो जाती है। तो ये बात बाबा साहब ने देखो, उनके आचरण में भी जो भी बातें थी सब बुद्ध धर्म के नियम से ही थी। और हम क्या तो बहुत बड़े स्टैंडर्ड कब से ही चाय पीते हैं मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। वो चाय की बात अलग है, लेकिन इसका हाँ, ग्रास को काट काट कर नहीं खाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। न गाल फुला फुला कर खाऊंगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, गाल फुला फुला के खाते हैं,
कुछ मुख में हुआ तो, चॉकलेट हुआ, कुछ हुआ तो न हाथ झाड़ झाड़ कर खाऊंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। न हाथ झाड़ झाड़ कर खाऊंगा मतलब हाँ, नहीं, दाल चावल होती है ना, तो हम खाते हैं तो दाल इधर से निकल जाती है, कभी चावल इधर से निकल जाते हैं, फिर ऐसा झटकते हाथ झटक झटक कर नहीं खाऊंगा खाना, फिर हाथ झटकना खाना हो नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है वो प्लेट के बाहर गंदा हो जाता है और देखने वालों को भी गंदा लगता है, और ऐसा हाथ झटक झटक के खाए तो अपना झूठा जो भात के ये है वो दूसरे के प्लेट में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। क्या वो भिक्षु के लिए उचित है ऐसा खाना? वो जानवर के जैसा हो गया। जानवर खाना क्या खाता है? घास का क्या खाता है? वो टोकरे के अंदर खाता है, उसका मटीरियल कुटार खाता है, और खाते खाते आजू बाजू को गिरा देता है। तो भिक्षु के लिए ये ऐसा ठीक नहीं लगता है, इसलिए हाथ झाड़ झाड़ कर न खाऊंगा, न झूठ बिखेर बिखेर कर खाऊंगा, झूठ बिखेर बिखेर कर खाऊंगा। जैसे खाना खा रहे होते हैं तो कभी कभी थाली के आसपास गिर जाता है ना खाना अपने, हाँ, वैसे नहीं खाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। जेवल्यावर झूठे नहीं बोलते ना, जो जैसे भोजन करते हैं तब उष्ट सांडणे, तो थाली के आसपास भी गिर जाते हैं, बाहर नीचे बाहर गिर जाते हैं। तो नहीं खाऊंगा। वो ऐसे नहीं खाना चाहिए, कि ध्यान रखना चाहिए कि खाना तो नीचे नहीं गिरे। हाँ, न झूठ बिखेर बिखेर कर खाऊंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ, क्योंकि थाली के आजू बाजू में जो गिरा हुआ है तो फिर वो उठा के खा लेता है भिक्षु। नहीं, वो गिरना नहीं चाहिए। नहीं, गिरना नहीं चाहिए, वो तो है, लेकिन कोई कोई भिक्षु लोग खाते थे, इसलिए झूठ बिखेर बिखेर कर न खाऊंगा, ऐसा है। न जीभ चाट चाट कर खाऊंगा, कैसा? ऐसे उंगली चाटते हैं ना, उंगली लोणचं टाकलं. खाने के कितने प्रकार हैं देखो। न जीभ चाट चाट कर खाऊंगा, न चप चप करके खाऊंगा, मतलब खाते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे जानवर का आवाज़ आता है, कुत्ता जब खाता है तो कैसा उसको आवाज़ आता है ना, ऐसा चप चप कर नहीं खाऊंगा। अभी न सुर सुर कर खाऊंगा, सुर सुर कर खाऊंगा मतलब सुर सुर करके खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना, जैसे चाय पीते हैं ना, हाँ आवाज आती है बहुत। वो नहीं चाहिए। जसं आता पतली डाळ आपण हाँ ओके। कोई तो भी खाता है अपने में कोई खाता है, मुझे पता है, अपने में कोई खाते हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए भी न सुर सुर कर खाऊंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ध्यान देना चाहिए जो खाते हैं उन्होंने, ठीक है। न हाथ चाट चाट कर खाऊंगा, अगर कुछ उंगलियों को ज़्यादा कहीं मटीरियल लग गया तो ऐसे चाट चाट कर खाते हैं, है ना। वो ठीक नहीं लगता है। न पात्र चाट चाट कर खाऊंगा, पात्र को भी चाट चाट कर नहीं खाता। न ओट चाट चाट कर खाऊंगा, न झूठे हाथ से पानी का बर्तन पकड़ूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसलिए पानी का जो पात्र है कौन से हाथ को रखा जाता है? दाहिने बाएं हाथ को, दाहिने हाथ से खाना खाते हैं। न झूठे हाथ से पानी का बर्तन पकड़ूंगा, मतलब दाहिने हाथ से पानी का बर्तन नहीं पकड़ना चाहिए, पकड़ो तो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए पानी का बर्तन हमेशा बाएं हाथ को ही रखा जाता है। पता है आपको? आप कौन से हाथ को रखते हैं, बाएं या दाहिना? पता नहीं, हाँ बाएं को ही रखना चाहिए। उसका भी नियम है क्यों रखना चाहिए, ये सब यहाँ पे है, भगवान ने बताया सब। मतलब भोजन कैसा करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, इतनी छोटी छोटी बातें भगवान ने बताई है। और अगर हमें उस पर ध्यान दिया तो हम क्या है, मतलब अच्छे संस्कारित लोग हैं, अच्छे घर के हैं, ऐसा उससे
दिखाई देता है। न झूठ लगे पात्र के धोवन को घर में छोड़ूंगा। झूठ लगे पात्र को धोवन के घर में नहीं छोड़ूंगा, मतलब जहाँ धोना है वहाँ पे उसको रखूँगा नहीं, उसको साफ करके रखूँगा। हाथ में छाता धारण किए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हाथ में छाता धारण किए निरोग व्यक्ति को धम्म को नहीं बताऊँगा, धम्म उपदेश नहीं करूँगा। क्यों? छाते की वजह से अच्छा तरह रहता है। वो अनादर व्यक्त होता है उससे, क्योंकि वो छाता पकड़ा हुआ है और हम बगैर छाते के वो निरोगी व्यक्ति है, उसको धम्म बता रहे हैं। अगर वो धम्म की बात अगर न माने तो क्या हो जाता है, वो छाता गलत से उपयोग कर सकता है अपने पर, और वो अनादर भी होता है। छाता उसके हाथ में है, निरोगी है, और हम उनको धम्म पढ़ा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हाथ में डंडा लिए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। हाथ में डंडा लिया है और उसको हम धम्म पढ़ा रहे हैं, वो निरोग व्यक्ति है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अनादर है वो। हाथ में शस्त्र लिए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। अगर उसके हाथ में शस्त्र है, निरोगी व्यक्ति है, और उसको हम धम्म पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ाऊँगा। किस वजह से? उसको कुछ बात अच्छी न लगी तो प्रहार कर सकता है, इसलिए हाथ में शस्त्र लिए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। हाथ में आयुध लिए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। खड़ाऊ पर चढ़े निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। खड़ाऊ पर चढ़े हुए, खड़ाऊ मतलब पैरों में जूता, हाँ पैरों में जूता, हाँ। खड़ाऊ पर चढ़े निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। जूता पहने निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। वो क्यों? जूता पहने निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा, उसका मतलब क्या? क्यों नहीं उपदेशूँगा? जूता पहने निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा, क्या वजह होगी? क्योंकि भिक्षु के पैर में जूता नहीं होता है ना, बगैर चप्पल के बगैर जूते के भिक्षु लोग रहते थे, और ये लोग जूता पहनकर भिक्षु से धम्म देशना सुनना चाहेंगे तो उनको पहले उतरवाना चाहिए, जूता उतरवाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, धम्म का अनादर होता है, भिक्षु का भी अनादर होता है। सवारी में बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा, क्योंकि सफर चल रही है, बातें कभी कभी सुनने में आती है, कभी कभी सुनने में नहीं आती है, कभी शब्द का आकलन होता है, कभी आकलन नहीं होता है। इसलिए ऐसे आधी अधूरी धम्म की बात समझ में आती है, तो ऐसी अवस्था में सफ़र करते समय सवारी में बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा। शैया में लेटे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। ये क्यों? शैया में लेटे हुए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा, क्या वजह होगी? वजह क्या हो सकती है? शैया में लेटे हुए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा, वजह क्या होगी? आप बोलो। हाँ, शैया में लेटा हुआ है, सुनते सुनते सो भी सकता है, और हमारे देखना चालू ही है, अनादर है, अनादर होता है, उसके कान के ऊपर से जाएगा, अनादर होता है, धम्म का अपमान होता है। इसका मतलब ये पढ़ाने वालों को भी होश नहीं है और सुनने वालों को भी होश नहीं है, ऐसा हो जाता है। पालथी मारकर बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा, मतलब आदर सम्मान के साथ नहीं बैठता है, तो ऐसे लोगों को भी धम्म उपदेश नहीं करना चाहिए। सिर लपेटे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूँगा। अगर उसने सिर को बांध लिया है तो समझ में नहीं आता है क्या सुनता है क्या नहीं। तो
तो ऐसे अवस्था में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ढके सिर वाले निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। न स्वयं भूमि पर बैठकर आसन पर बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। मतलब जो धम्म देशना देता है उसने धम्म आसन पर बैठकर ही देशना देनी चाहिए। अगर धम्म देशना देने वाला नीचे बैठा है और सुनने वाला किसी ऊंचे आसन पर बैठा है तो ये धम्म का सम्मान नहीं है, वो भिक्षु का सम्मान नहीं है, और बुद्ध का भी सम्मान नहीं होता है। ऐसी अवस्था में धम्म नहीं उपदेशूंगा। न नीचे आसन पर बैठकर ऊंचे आसन पर बैठे निरोग व्यक्ति को नहीं धम्म उपदेशूंगा। खड़े हो बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। खड़ा होकर बैठे हुए निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं दूंगा। मतलब धम्म देशना देने वाला खड़ा होता है और वो जो निरोग व्यक्ति है वो नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे को धम्म देशना नहीं देना है। खड़े हो बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। मतलब बैठकर धम्म देशना देनी चाहिए। और लीडर के जैसा खड़ा होना और सब लोगों को बिठाकर धम्म देशना देना, वो लीडर के जैसा बात होगी। तो ऐसा नेतागिरी की बात वो ठीक नहीं लगती है। खड़े हो बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। अभी समझो आप धम्म देशना दे रहे हो और सब लोग नीचे बैठे हैं और आप डायस पर हैं लेकिन कुर्सी पर हैं, तो क्या आप धम्म देशना दोगे या नहीं दोगे? दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप खड़े हैं और वो नीचे आराम से बैठा है और आप बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं, तो आप ऐसी अवस्था में धम्म देशना नहीं देना चाहिए। खड़े हो मतलब भिक्षु खड़ा हो बैठे निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा, क्योंकि वो क्या है, अनादर है। हाँ, स्वयं पीछे पीछे चलते आगे आगे जाते निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। मतलब सुनने वाला आगे चल रहा है और बताने वाले पीछे पीछे चल रहा है और बता रहा है, तो ऐसा धम्म देशना नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो अनादर होता है धम्म का, उपदेश का। स्वयं रास्ते से हटकर चलते हुए रास्ते से चलते निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा। स्वयं रास्ते से हटकर मतलब रास्ते के बाजू खड़ा हो गया और चलते हुए आदमी को धम्म देशना दे रहा है, तो वो भी उचित नहीं है। स्वयं रास्ते से हटकर चलते हुए रास्ते से चलते निरोग व्यक्ति को धम्म नहीं उपदेशूंगा, क्योंकि वो सुनने वाला पूरी सजगता से नहीं सुन पाता है, क्योंकि वो चलते रहता है और भिक्षु बाजू को खड़ा होकर धम्म देशना देता है, ये गलत। निरोग रहते खड़े खड़े पेशाब पाखाना नहीं करूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर आप बीमार नहीं है, निरोगी है और निरोगी होते हुए खड़े खड़े पेशाब करते हैं, तो ये भिक्षु के लिए शोभा नहीं है। ठीक है। क्यों शोभा नहीं है? क्यों गृहस्थी के जैसा दिखता है। भिक्षु मतलब भिक्षु में कोई अच्छा आचरण नहीं है, उद्धट है या नम्र भाव नहीं है, ऐसे दिखाई देता है। अगर भिक्षु नीचे बैठकर पेशाब करे तो ठीक है। अगर वो निरोगी है लेकिन खड़ा होते हुए गृहस्थों के जैसा पेशाब करता है तो उसके लिए भी गलत है, क्योंकि सामने से कोई भी जा सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा? एक तो उसका चीवर गिला हो जाएगा, नहीं तो फिर बाकी के लोग देख के उसको गाली देंगे, उसके नीचे बैठना नहीं आता है, भिक्षु है ऐसा। गृहस्थी हुआ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भिक्षु के लिए ठीक नहीं है। निरोग रहते हरियाली में पेशाब पाखाना नहीं करूँगा। अगर निरोगी है तो हरियाली
मतलब घास, हरियाली घास में पेशाब या पाखाना नहीं करूँगा। अगर करे तो क्या हो जाता है, जानवर के जैसा होता है। जानवर कहीं भी पेशाब करता है, कहीं भी पाखाना करता है, घास हो पानी हो, वो उसके लिए कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए भी वो बात ठीक नहीं है। निरोग रहते पानी में पेशाब पाखाना नहीं करूँगा, यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आयुष्य मानो ये 75 सेकिया धम्म कहे गए हैं। आयुष्य मानो से पूछता हूँ, क्या आप लोग इनमें परिशुद्ध है? दूसरी बात तीसरी बात भी पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध है? आयुष्मान परिशुद्ध है, इसलिए मौन है, ऐसा मैं धारण करता हूँ। ये क्या है? 75 सेकिया। आपको कभी कभी लोग पूछते हैं, बनते आप टोपी पहने हुए और दक्षिणा देते, क्या आपके लिए उचित है? भिक्षु बोलता है धूप लगता है, ठंड काला है, इसलिए पहना है, और धम्म दक्षिणा दी तो क्या गलत है? तो ये क्या है? शिक्षा पद में ये गलत है। ये कभी कभी भिक्षु लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन गृहस्थी लोग ध्यान देते हैं। अभी अधिकरण समथा कितना है? ये 7 है। अधिकरण समथा, अधिकरण समथा मतलब जो कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, विवाद को किस तरह से मिटाना चाहिए, उसका यहाँ पर शिक्षा है। अधिकरण समथा। आयुष्य मानो ये 7 अधिकरण समथ धम्म कहे जाते हैं। 1. समय समय पर उत्पन्न हुए अधिकरणों विवादों के शमन के लिए सन्मुख विनय देना चाहिए। समय समय पर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है भिक्षुओं में, तो उनको आमने सामने बिठाकर सन्मुख विनय देना चाहिए, मतलब बताना चाहिए कि आप ऐसा न करना चाहिए, ऐसा उचित नहीं है, ऐसा उनको आमने सामने बिठाकर सन्मुख विनय देना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, वो विवाद का कारण जो है आमने सामने बिठाने से एक दूसरे के समझ में आता है और वो खत्म हो जाता है। नंबर 2, स्मृति विनय देना चाहिए। ध्यान मतलब ध्यान दिलाना चाहिए कि आप ऐसा करना उचित नहीं है। स्मृति विनय मतलब उसको सती प्रस्थापित हो, इस तरह से उसको सजगता से ध्यान देकर सिखाना चाहिए, स्मृति विनय देना चाहिए। अमूढ़ विनय देना चाहिए। अगर कोई भिक्षु मूर्छित हो गया या उसकी बुद्धिमता नहीं चल रही है, मंद हो गया, तो ऐसे अमूढ़ विनय देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। प्रतिज्ञातकरण स्वीकार कराना चाहिए। अगर किसी भिक्षु को कुछ गलती हो जाए, दूसरे भिक्षु संघ को समझ में आए, तो उसको बुलाकर उसको प्रतिज्ञात करना चाहिए, मतलब उसको स्वीकार कराना चाहिए उससे कि वह हाँ मुझसे ये गलती होगी, मुझे अभी ध्यान में आ गया, ऐसा बोलकर ये प्रतिज्ञातकरण कराना चाहिए। अमूढ़ विनय देना चाहिए मतलब अगर वो समझ नहीं, भिक्षु लोग, और जो भिक्षु समझ में नहीं आता है उसको अमूढ़ है, अचेतन है, या मूर्छित है, या मंद बुद्धि का है, तो उसको भी बताना चाहिए। यद भूयसी का याद दिलाना चाहिए। भिक्षु ऐसा करने से ऐसा गलती होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है यद भूयसी का याद दिलाना चाहिए उसको, क्योंकि याद नहीं दिलाए तो बार बार वो गलती करेगा ही, लेकिन याद दिया तो क्या है, वो गलती से सुधर जाता है। इसलिए है यत भूयसी का याद दिलाना चाहिए। तत्पापी यसी का यह है कि जिसका पाप उसके साथ, जैसा कि विवाद हो गया भिक्षुओं में या दो भिक्षुओं में विवाद हो गया,
तो जिसका पाप कर्म है, जिसका गलत कर्म है, उसको बताना चाहिए तुम्हारा गलत कर्म है, ये तुम्हारे साथ है, उसका फल तुम्हें ही मिलने वाला है। इसलिए कहा जाता है तत्पापी यसी का, जिसका पाप उसके साथ लगाना चाहिए और वाद मिटाना चाहिए। ये विवाद मिटाने के ये 7 कारण हैं। अगर ये 7 कारण हमने अपने परिवार में भी उसका यूज़ किया तो परिवार में झगड़ा ही नहीं होगा। भाई बहनों में, भाई भाइयों में झगड़ा होता है, माँ बाप में या लड़का लड़की में, जो भी पारिवारिक जो विवाद होते हैं, ये विवाद भी हम यह अधिकरण क्षमता से मिटा सकते हैं। जैसा गांव में होता है, परिवार में होता है, तो ऐसी याद सब ये विवादों के कारण यहाँ पे मिटाए जा सकते हैं। तिन्न वत्थारक मतलब छोटा सा उसको तिन्न वत्थारक मतलब उसको दंड देना चाहिए, थोड़ा सा दंड देना चाहिए कि वो तुम्हारा वाद अभी मिट गया, आपने दंड भोग लिया है, आपको दंड प्रायश्चित हो गया है। ऐसा तिन्न वत्थारक, ये भी एक वाद मिटाने का साधन है, उसे कहते हैं तिन्न वत्थारक। छोटा सा दंड देना चाहिए, ज़्यादा हेवी नहीं, लेकिन वाद मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी उसको सुझाव देना चाहिए, उसको प्रायश्चित भुगतने के लिए उसको थोड़ा सा भी तो दंड देना चाहिए। ये है तिन्न वत्थारक। आयुष्य मानो, ये 7 अधिकरण सम्मत धम्म कहे गए हैं। आयुष्य मानो से पूछता हूँ, क्या आप लोग इसमें परिशुद्ध है? तीसरी बार पूछता हूँ, क्या परिशुद्ध है? आयुष्मान परिशुद्ध है, इसलिए मौन है, ऐसा मैं धारण करता हूँ। अधिकरण समाप्त। आयुष्य मानो निदान कह दिया गया, 4 पराजिका धम्म कह दिए गए, 13 संगदिशेष धम्म कहे गए, 2 अनियत धम्म कहे गए, 30 निषेज्ञ पाचितीय धम्म कह गए, 92 पाचितीय धम्म कहे गए, 4 पाटीदेशनीय धम्म कहे गए, 75 सेखीय धम्म कहे गए, 7 अधिकरण सम्मत धम्म कहे गए। इतने ही उन भगवान के सूत्रों में आए हैं, सूत्रों में पूर्ण है, जिनकी प्रति आर्द्रमास महीने पर आहुति की जाती है। वहाँ सबको एक मत हो, परस्पर अनुमोदन करते, विवाद न करते सीखना चाहिए। ये है भिक्षु पाति मोक्ष। 7 अधिकरण सम्मतों के लिए देखिए परिशिष्ट 1:10। अभी ये जो है, अभी आपको ये पातिमोक्ष का तो आपने देखा है, निदान कथा देखिए। पातिमोक्ष पान नंबर 134, ये किताब का पान नंबर 134। पातिमुख का विभाजन कैसे किया है? प अधिकाति अधिक मोक्षं, अति पमोक्षं, अति श्रेष्ठं, अति उत्तमति अर्थो, अति प्रमुख, अति श्रेष्ठ, अति उत्तम अर्थ है। पातिमुख का अर्थ अति उत्तम है, अति प्रमुख है, जो शील की रक्षा करता है, उपाय अपाय आदि दुखों से मुक्त होता है, आत्मनिंदा आदि भयों से छुड़ाता है। कभी कभी आदमी को पछतावा होता है और आदमी खुद की निंदा करता है पछतावा होने से, तो ऐसा आत्मनिंदा आदि भयों से छुड़ाता है। पातिमोक्ष का अगर पठन किया तो उस पातिमोक्ष को उसे पातिमोक्ष कहते हैं। जिस ग्रंथ में ये नियम बतलाए गए हैं वह भी पातिमोक्ष कहा जाता है। भंते किसको कहते हैं? ये अट्ठ कथा का सार है, निदान है।
परिशिष्ट एक, जैसे भंते किसको कहते हैं? भिक्षुओं के लिए गौरव सूचक श्रद्धायुक्त आदर सत्कार संबोधन शब्द है भंते। भंते का मतलब भिक्षु को बड़े आदर गौरव से श्रद्धायुक्त चित्त से आदर सूचक शब्द क्या है? भंते है। अभी भंते किसको कहा जाता है? जो सामने रहे उसको भी भंते कहते हैं, जो थेरा है उसको भी भंते कहते हैं, जो महाथेरा है उसको भी भंते कहते हैं, भगवान बुद्ध है उनको भी भिक्षु लोग भंते कहकर पुकारते थे। लेकिन भगवान बुद्ध भिक्षुओं को भंते नहीं कहते थे, क्या कहते थे? आउस कहते थे या भिक्षु कहते थे। ये ही भिक्षु कहते थे, क्योंकि उनसे कोई ज्येष्ठ नहीं था ना, इसलिए वो किसी भिक्षु को भंते नहीं कह सकते, आउस कहेंगे, नहीं तो फिर नाम लिखत कहेंगे, सारिपुत्र मोगलायन जो है सो। लेकिन ये भंते ऐसा शब्द है, ये कॉमन हो गया। और समझो सामनेर को सामनेरा कहा तो उनको अच्छा नहीं लगता है। भंते कहो मुझे, भिक्षु को बोलते अरे तुमको पता नहीं कि हमको क्या बोलते हैं? हमको तो भंते बोलते हैं ना, भंते बोलो ना हमको तो अगर यही बात किसी भिक्षु ने बुद्ध को कही होती, भंते हम तो सामने रहे, हमको भंते कहो ना, तो कैसा लगता? तो हम कितना गलती करते हैं बोलते समय। भंते जो बड़े अपने से बड़े होते हैं उनको भंते कह सकते हैं, लेकिन छोटे उनको भंते कहने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या कह सकते हैं? आउस कह सकते हैं, भिक्षु कह सकते हैं, या थेरा कह सकते हैं, महाथेरा कह सकते हैं, या सामनेर कह सकते हैं। तो सामनेरा के आगे क्या लिखते हैं? भंते लिखते हैं, और भिक्षु के आगे भिक्षु ही लिखते हैं। अच्छा, तो अपने नाम के आगे वेनरेबल लगा लेते। वेनरेबल वो तो अंग्रेजी शब्द का ये कॉपी है वो। जैसे मैं अपने आगे ही लगा दूँ वेनरेबल, हाँ, तो पता लिखते समय तो वेनरेबल ही लिखोगे ना। अपने खुद के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, अपने खुद के लिए अपन नहीं यूज़ करते, लेकिन दूसरे लोग तो यूज़ करते हैं, ऐसा है। मैं कह रहा हूँ अपने ही कुछ लिखते हैं ऐसे। हाँ वो तो है, तो लिखने का प्रथा हो गया, अभी गलत हो गया। बनते कहते हैं वेनेबल। वेनेबल का मतलब बताएं? पूजनीय। हाँ, पूजनीय, अमुक अमुक, खुद के नाम के आगे पूजनीय लगाते हैं। चलो अलग बात है। संघ, संघ का अर्थ, संघ किसको कहते हैं? भंते किसको कहते हैं? संघ किसको कहते हैं? ये इसके अंदर दिया है। ये अच्छा पत्तकल्लम, पत्तकल्लम इस कार्य के लिए समय प्राप्त हो गया है। पत्तकल्लम अर्थात उचित समय आ गया है। सीमा, सीमा किसको कहते हैं? सीमा का मतलब क्या होता है? कितने प्रकार की सीमाएं होती है, ये इसके अंदर सब आपको ये दिया गया। अच्छा किताब है। पाराजिका, पाराजिका का मतलब क्या होता है? पाराजिका यह नाम है पराजित होना। पाराजिका होती थी, पराजितो होती, पराजय मापन्नो अर्थ विनय से या शील से पराजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? पाराजिका। उद्देश्यं आगच्छन्ति, तो ये जो अलग अलग शब्द है, जैसा कुछ शब्द आपने कभी सुने नहीं है तो उसको पता आपको नहीं लगता है, पालिका अध्ययन न होने की वजह से समझ में नहीं आता है, लेकिन ये किताब के अंदर से बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। उत्तरी मनुष्य धम्म, मनुष्य विग्रहम, अलमरीय यान दर्शन संपन्नो, विशुद्धापेक्षो, अधिमान, कच्चित्थ, आयस्वंतो किसको कहा जाता है? आयस्वंतो एकत्र हुए भिक्षुओं को प्रिय वचन से संबोधन, आयुष्यमानो
आयुष्यमान अकेला हुआ तो आयुष्यमान, और ज़्यादा हुए तो आयुष्यमंतो। संगादिशेष उसका अर्थ क्या होता है? दुट्ठल्ला ही वाचा ही, दुट्ठल्ल वाचा मतलब दुट्ठल्ला किसको कहते हैं? संचरितं सुगत विदत्थि। तो ये इसके कुछ पाली के शब्द, पाली के अर्थ। अभी देखो, सुरा मेरय, हाँ उसका अर्थ क्या है? सुरा मतलब पुष्टि आदि से बनाया हुआ मध्य सुरा कहलाता है। पिष्टी पाउडर क्या बोलते हैं? पिष्टी का मतलब पाउडर ना, हाँ। सुरा का मतलब होता है पिष्टी आदि से बनाया हुआ मध्य सुरा कहलाता है। मेरय पुष्प आदि से बनाया गया आश्रव मेरय कहलाता है। सब पापीयसिका पान नंबर 141। संघ के बीच जो आपत्ति के विषय में जिसे जिरह करने पर इनकार कर फिर स्वीकार करे तो उसे जानबूझकर झूठ बोलने के लिए कारण तथा इसका दंड देना चाहिए। उसे पहले स्मरण दिलाना चाहिए, फिर आपत्ति का आरोप का दंडित करना चाहिए। तीनवत्थारकों ये सब शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हैं, पाली और उसका हिंदी में अनुवाद। तो ये पातिमोक्ष का आज यहाँ पे किताब ग्रंथ जो भिक्षु का जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हमने अध्ययन किया और बार बार पढ़ा करो उसको। और उपोषद के दिन आपत्ति देशना भी करना चाहिए। फिर आपत्ति देशना करते करते आपको पता चलेगा कि आपकी आपत्ति कौन सी होगी, किस प्रकार की आपत्ति होगी। ये सब आपको आचरण करने से पता चलेगा और उसकी शुद्धता भी आपकी कैसी होती है ये भी आपको पातिमोक्ष के शिक्षा से ही पता चलेगा। तो भिक्षु सामनेर को पातिमोक्ष आना चाहिए, समझना चाहिए, आचरण करना चाहिए और परिशुद्ध होना चाहिए। तो आगे जो है विनय के बारे में ही हम आगे का शिक्षा चालू करेंगे। ये पातिमोक्ष का आज हो गया। उसके बाद जो है भिक्षु के जो आचरण है, मतलब शिष्य गुरु के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति क्या आचरण होना चाहिए, क्या नियम है, क्या है, तो ये सब बातें पढ़ना भी चाहिए। बाकी आधार जो है सब पातिमोक्ष के नियम ही है, उस पर ही सब त्रिपिटक अपना ये विनय पिटक आधारित है। तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ख़त्म करते हैं।